हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षना क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर सोनल प्रताप सिंह आपको वापस स्वागत करता हूं। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं एंड केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हमने वीबीटी पढ़ा और वीबीटी में देखा कि कैसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। बट वीबीटी की जो थ्योरी थी वो हमने समझी कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और उन लिमिटेशंस के थ्रू हम एक नई थ्योरी इजाद करेंगे जिसने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपाउंड सॉल्व करें, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस देखने से पहले वो थ्योरी शुरू करने से पहले लिमिटेशंस देखते हैं कि वीबीटी को क्यों नकारा गया। व्हाई डिड वी रिजेक्ट वीबीटी, व्हाई डिड वी रिजेक्टेड वीबीटी, व्हाई द वीबीटी वाज नल एंड वॉइड, ठीक है। तो हम लिमिटेशंस देखेंगे किसकी, वीबीटी की। लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी की लिमिटेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब वीबीटी की लिमिटेशन बात करने से पहले मैं उसका एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। वो पहला एग्जांपल है वो है CH4, ठीक है। CH4 एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक का सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और इसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चल पहले हम इसका कंपाउंड कैसा होगा, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन होगा और चारों तरफ से क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो पहली चीज जो वीबीटी ने बोली, द फर्स्ट थिंग वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पहली चीज उनमें से थी कि वीबीटी ये नहीं बता पाई कि ये जो फोर्थ हाइड्रोजन है वो कहां अरेंज होगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेयर विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द फोर्थ हाइड्रोजन। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए कार्बन है। अब जब मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन की बैलेंस शेल, कार्बन की पहले तो आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। जब इसमें एक्साइटेशन होगी, जब इसमें क्या होगी, एक्साइटेशन होगी, तो क्या हो जाएगा 2s, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन उधर चल जाएगा, s में एक इलेक्ट्रॉन और आपके पास p में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये बॉन्ड बनाएगा। विच मींस क्या मैं इसको देखिए कह सकता हूं कि जो बॉन्ड बन रहा है वो एक S से बन रहा है और 3 P से बन रहे हैं, ठीक है। अब इसी को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे लेता हूं और इसमें मैं ड्रॉ करता हूं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मैंने क्या बनाया, एक P बनाया, दूसरा P बनाया और तीसरा P बनाया, मैंने 3 P बनाए, ठीक है। और मैंने साथ में एक S बनाया, S भी स्फेरिकल, तो मैंने साथ में क्या बनाया, S बनाया, ठीक है। ये जो P था इसको मैं X मान लेता हूं, PX। ये जो P था इसको मैं Y मान लेता हूं, PY। और ये P था इसको मैं Z मान लेता हूं, P से, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पीस हो गए और इन पे आके क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। इन पे आके क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आके लग गया। हाइड्रोजन की जो ओवरलैपिंग होगी वो किससे होगी, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो उसी से ओवरलैपिंग होगी। अगेन ये इधर लग गया, ठीक है। अगेन Z पे नहीं लगा तो ये इधर लग गया और अगेन एक इधर लग गया। अब ध्यान से समझना इस चीज को, देखो तुम्हारे पास 3 तो और जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वो कुछ इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे होंगे, ठीक है ना। तो X इस तरह से होगा, Y आपकी तरफ और Z ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होंगे, है ना। अब इन पे हाइड्रोजन आके लग गया, लेकिन जो चौथा हाइड्रोजन है वो स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल है, S तो स्फेरिकल है। S जब स्फेरिकल है तो चौथा हाइड्रोजन कहीं भी लग सकता है, कहीं भी आके लग सकता है। अब उसकी पोजीशन डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आप पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाए उसकी, चौथा हाइड्रोजन कहां लाई करेगा। आपने इसका बता दिया कि ये ऑर्बिटल यहां, ये ऑर्बिटल यहां, ये ऑर्बिटल यहां, ये तो समझ आता है, लेकिन चौथा हाइड्रोजन जो है वो कहां पर लगेगा, आप उसकी पोजीशन डिटरमाइन, क्योंकि सारी तरफ से तो इक्विवेलेंट है, तो आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कहां पर लगता है। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ और फोर्थ हाइड्रोजन। जो पोजीशन ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन है वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाए। पोजीशन ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन कुड नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, कुड नॉट बी डिटरमाइन। पोजीशन ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन नहीं डिटरमाइन करता है। दूसरी चीज, सेकेंड, आप बॉन्ड एंगल नहीं बता पाए। अब आप ये बोलोगे सर बॉन्ड एंगल तो बता सकते हैं, जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां पर ये इसका बॉन्ड एंगल 90, इसका बॉन्ड एंगल 90, अग्रीड। लेकिन जो S है उसका बॉन्ड एंगल, S तो कहीं भी लाई कर सकता है, कैसे भी लाई कर सकता है, किसी भी एंगल पे लाई कर सकता है, राइट। तो S का बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे, ठीक है। तो आप सबका बॉन्ड एंगल नहीं बता पा रहे हो, तो यू कैन नॉट टेल इट, वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कौन सा बॉन्ड एंगल, वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन HCH बॉन्ड एंगल।
HCH बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई बीटी। थर्ड, अब आप यहां पर ध्यान से समझना, थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप देख रहे हो तो यहां पर P और S की ओवरलैपिंग हो रही है और यहां पर S और S की ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां पर एक तो हो रही है 1s 2s ओवरलैपिंग, राइट, 1s 2s ओवरलैपिंग, और तीन हो रही हैं 1s 2p ओवरलैपिंग। तो दो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, 1s 2s ओवरलैपिंग एक, और एक ओवरलैपिंग है 1s 2p ओवरलैपिंग। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो वीबीटी हमने पढ़ा था कि जब भी ओवरलैपिंग डिफरेंट होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा, व्हिच मींस चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या है, अलग अलग, चारों के चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग, तीन एक ऐसी है, चौथी वाली अलग है। लेकिन जब हमने इसको केमिकली देखा तो चारों की चारों बॉन्ड लेंथ क्या मिली, सिमिलर मिली, ठीक है। तो वीबीटी, थर्ड, वीबीटी could not explain, VBT could not explain why all bond strengths were equal, all bond strengths were equal. VBT could not explain why all bond strengths were equal. It could not explain why all bond strengths. हमें ये लगता था कि सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, एक तो 1s 2s ओवरलैपिंग वो डिफरेंट होगी और 1s 2p ओवरलैपिंग भी डिफरेंट होगी। लेकिन हमने जब एक्चुअली में केमिकली इसको देखा तो केमिकली पाया कि सारी सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर है, व्हिच मींस हम जो वीबीटी का थ्योरम ले रहे थे वो गलत ले रहे थे, वीबीटी का थ्योरम ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, गलत ले रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई, ठीक है, इसकी वजह से, इस लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई और वो न्यू थ्योरी का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। थ्योरी का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। अब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड कितनों ने सुना है और कहां सुना है, ये चीज आपको बताना है। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड कहां सुना है और कितनों ने सुना है? बायो में सुना होगा कई लोगों ने और नहीं सुना तो समझो। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? आपने हाइब्रिडाइज क्रॉप के बारे में सुना होगा, हाइब्रिड क्रॉप के बारे में सुना होगा। तो आप दो अच्छी प्रॉपर्टीज किसी क्रॉप की, किसी एक सीड में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, दूसरी सीड में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, उन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक हार्ड वर्किंग है, दोनों को मिक्स कर दो, रिजल्टेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दो लोगों की आप अच्छी प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दो तो आपका रिजल्टेंट बहुत अच्छा होगा। वही चीज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था पहले वो समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में उसने बोला इट इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उनकी मिक्सिंग होगी। क्यों होगी अभी बात करेंगे, लेकिन आप इनिशियली ये समझें कि इट इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। मेरे पास जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसमें हो सकता है कि लोन पेयर हो सकता है बॉन्ड पेयर हो, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे। अब हो सकता है उसमें लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, कोई ज्यादा फर्क, दोनों का आप इन्वॉल्वमेंट लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसमें जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग will be equal to number of hybrid orbitals. Number of atomic orbitals mixing will be equal to number of hybrid orbitals. Number of atomic orbitals mixing will be equal to number of hybrid orbitals. मतलब जितने भी atomic orbitals mix करेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, hybrid orbitals बनेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे, hybrid orbitals. So number of atomic orbitals mixing will be equal to number of hybrid orbitals. अच्छा, जो हम ये वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज खास याद आती है कि यहां पर जो मिक्सिंग होगी, यहां पर जो मिक्सिंग होगी वो किसके बीच में होगी, वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होगी जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल,
ठीक है, तो जो भी मिक्सिंग हो रही होगी वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होगी जिनकी एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है या ऑलमोस्ट सिमिलर है। शेप डिफरेंट हो सकता है बट एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, बात समझ आती है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वैलेंशियल ऑर्बिटल्स होगा, उसमें चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मिक्सिंग ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, लास्ट पॉइंट इसमें इसी का ध्यान रखना है कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो दे विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड will never form pi bonds। वो पाई बॉन्ड्स को नहीं बनाएंगे, वो हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, वो कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना है। वो चार चीजें क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब उसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे दे विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइब्रिडेशन कुछ पॉइंट। अब इसको देखते हैं डिटेल में। ठीक है, और देखते हैं क्यों मिक्सिंग हो रही है। देखिए, अब हमने हाइब्रिडेशन की बात करी, हमने देखा कि मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग क्यों हो रही है वो समझने की कोशिश करना। मेरे पास देखो, कंसीडर करो मेरे पास S है और मेरे पास P है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें मिक्सिंग हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो S जिस भी शेल की बात करें उसमें इट इज लेस इन एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो एक फैक्टर, आप हमेशा सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम हमेशा चाहता है एनर्जी में लेस होना। तो अगर हम S की एनर्जी लेस है तो S का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बात अच्छी होगी। लेकिन हमने वीबीटी में पढ़ा था कि P की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होती है क्योंकि वो डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है। तो P का एक फैक्टर है जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर। एंड इसमें हमने ये पढ़ा था कि डोमिनेटिंग कौन होगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा। ये हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग बेटर होगी। लेकिन अगर आप इस चीज को कंसीडर करो कि मैं दोनों चीजों को मिक्स कर दूं और एक ऐसी प्रॉपर्टी बना दूं जहां पर आपका लेस एनर्जी भी हो और डायरेक्शनल कैरेक्टर भी हो, मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा वही चीज होती है और इसी में यही चीज हो रही है कि व्हाट इज हाइब्रिडेशन, इट इज मिक्सिंग अप ऑफ गुड एलिमेंट्स या गुड प्रॉपर्टीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेकिंग वन क्यूमुलेटिव सिस्टम, जहां पर वो प्रॉपर्टीज का आपने कल्मिनेशन किया। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, एक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब दोनों के रिजल्ट्स में दिक्कत आएगी, दोनों की परफॉर्मेंसेस में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के से कुछ जीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट में डाल देते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कुछ जीन्स हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक हाइब्रिड बनेगा जिसकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल वाले से बेटर होगी। ये बात समझ आती है, जिसकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल वाले से बेटर होगी। यही थ्योरी हम हाइब्रिड क्रॉप्स में भी यूज करते हैं कि क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बस समझ आती है। तो वही चीज यहां हो रही है, यहां पर लेस इन एनर्जी और डायरेक्शनल कैरेक्टर का मैं दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कर देता हूं तो उससे बेनिफिट मेरे को क्या होगा, मेरे को डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब ओवरलैपिंग भी अच्छी मिलेगी और एनर्जी भी लेस मिलेगी। ओवरलैपिंग भी अच्छी मिलेगी और एनर्जी भी लेस मिलेगी। विच मींस मान लेते हैं मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दो ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए हो, इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं कितने मिलेंगे, पहले तो ये बताओ। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिक्स करेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो। ये तो बताया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करें उतने ही आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने के बाद जो मेरे को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, और अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी तो ये बेटर सूटेड होगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कंपेरेटिव टू दिस नॉमिनल होगी और इसकी ओवरलैपिंग कंपैरेटिव टू दिस नॉमिनल होगी। कहना क्या चाह रहा हूं, इसको एक और तरीके से समझो। मेरे पास एक P है, मेरे पास एक S है। P की बॉन्डिंग अच्छी है, S की एनर्जी कम है। अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके दो ऐसे ऑर्बिटल्स बनाता हूं जिसमें एनर्जी भी कम है
क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, मिक्स कर दिया मैंने दोनों को, और जिसका डायरेक्शनल कैरेक्टर भी ज्यादा है, जिसका डायरेक्शनल कैरेक्टर भी ज्यादा है, तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्यूमुलेटिव बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपके दोस्त है, उसके पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो बैलेंस है, उसके पास पैसे नहीं है, और आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है। अब वो अपनी जिंदगी दूभर में जी रहा है और आप खुशी से जी रहे हो, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डिस्पैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ शेयर कर दो तो दोनों खुशी से जी सकते हैं, दोनों ऑप्टिमम तरीके से जी सकते हैं, दोनों हैप्पी रह सकते हैं। वही चीज यहां पर हो रही है कि इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास डायरेक्शन कैरेक्टर ज्यादा है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम मेथड ऑर्बिटल मिल जाएगा, जिससे जो बॉन्ड बनेगा, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स विल हैव अ गुड डायरेक्शन कैरेक्टर एंड विल आल्सो हैव लेस इन एनर्जी। इसके कंपैरिजन में तो लेस इन एनर्जी हो जाएगा तो फायदा हुआ, और इसके कंपैरिजन में डायरेक्शन कैरेक्टर आ जाएगा जो कि फायदा हुआ। ये बात समझ आती है? तो दोनों चीजों का फायदा हुआ। डायरेक्शन कैरेक्टर का फायदा क्या है, ओवरलैपिंग बेटर होती है, हमने ये पढ़ा था ना कि एस एस की ओवरलैपिंग हुआ, डायरेक्शन कैरेक्टर की वजह से ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है। और एस का फायदा क्या हुआ, उसकी एनर्जी कम है तो उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम ही रखी। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो इसकी वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएगा उसमें डायरेक्शन कैरेक्टर भी होगा और एनर्जी भी लेस होगी, तो बेटर बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो बेटर बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बेटर बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो अच्छा बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए काबिलियत रखती हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये बात समझ आई कि हम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं वो एओ से बन रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, और उनमें हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी है। अब हम CH4 की बात करते हैं, जिसके लिए हमने एक्सेप्शन निकाला था, उसकी बात करते हैं। CH4 की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास P है, P में एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, और S में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अब जब ये इंडिविजुअली बॉन्ड बना रहे थे तो अलग अलग बॉन्ड एनर्जीज हो रही थी, अलग अलग बॉन्ड सिस्टम्स हो रहे थे, हम ना बॉन्ड एंगल बता रहे थे ना कुछ बता पा रहे थे। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब ये बॉन्ड मिक्स करेंगे, जब ये इनमें मिक्सिंग होगी तो ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बात समझ आती है? तो अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनमें इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से फिल कर दो। इनका नाम क्या होगा, एक S और 3 P से बने हैं, एक S और 3 P से बने हैं, तो उनका नाम हो जाएगा, हर एक का नाम हो जाएगा sp3 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 sp3। या इस तरह से देख लो कि आपने एक S को 4 S में बांट दिया तो 25% S आ जाएगा, और 3 S को आपने 4 में बांट दिया तो 75% S आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? P आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो sp3 बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, इनकी एनर्जी भी सेम है, इनका नाम भी सेम है, विच मीन्स इनका शेप भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी, तो जब बॉन्ड बनाएंगे इनसे तो वो उसका बॉन्ड भी इक्विवेलेंट बनेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले हम S और P से बना रहे थे, तो जब S से बन रहा था बॉन्ड तो अलग बन रहा था, जब P से बन रहा था बॉन्ड तो अलग बन रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपने मिक्सिंग करी तो आपके पास 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, जिनसे जब आप मिक्सिंग करके बॉन्ड बनाते हो तो क्या होगा, इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है, और जब एनर्जी और शेप दोनों ही सेम हो जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब क्या है, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कार्बन के चारों तरफ आपके पास sp3 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 नामक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनका शेप सेम होगा और जिनका एनर्जी भी सेम होगी, और इनके साथ हाइड्रोजन बाइंड कर जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, इनके साथ हाइड्रोजन बाइंड कर जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन बाइंड करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, इनके साथ हाइड्रोजन बाइंड करके बना लेगा बॉन्ड। अब इसको स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देखो। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में, अब मैं किसी भी डायरेक्शन से पकड़ूं तो मेरे को सेम मिलेगा, हाँ किसी भी डायरेक्शन से पकड़ूं हर डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो आपके पास 4 बॉन्ड बन गए। अब आप देखो, हमने उसमें क्या बोला था, हम चारों बॉन्ड, तो यहां से तुम्हें पता चलेगा बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी, एंगल में दिक्कत आ रही थी। अब देखो, यहां से तुम एंगल निकाल सकते हो, 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 ये एंगल निकाल सकते हो, हर टाइप से तुम एंगल निकाल सकते हो। तो एंगल भी निकाल सकते हो, एनर्जी भी सेम हो गई, तुम बता भी सकते हो कहां पर हाइड्रोजन लोकेटेड होगा। एवरी लिमिटेशन ऑफ VBT विल बी रिजॉल्व्ड व्हेन यू यूज दिस मेथड।
ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्रू व्हिच वी फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ वे दैट व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इट इज मच 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 मोर बेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज both the characters, that is less in energy, and also it has directional character which helps in binding with the atoms or other molecules। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को डील करोगे और ये बताओगे कि हाइब्रिडाइजेशन बेटर क्यों है, क्यों बेटर है हाइब्रिडाइजेशन। कोई अगर आपसे पूछता है क्यों बेटर है हाइब्रिडाइजेशन, तो आप उसको सिंपल सा एग्जांपल दोगे, उसको ये बोलोगे यार आपके पास, आप इस तरह से सोचें कि एक के पास एक चीज, एक फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोचो, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, ठीक है, कोई और स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं उसकी कुछ जीन्स लेके अपने में डाल दूं और पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाऊं तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा और अब बहुत सिंपल चीज, मैं ऑलराउंडर बन जाऊंगा, राइट। अगर मैं अपने को जीन्स उसमें डालूं तो वो भी ऑलराउंडर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहा तो सिर्फ मैं पढ़ाई की फील्ड में जाता रहूंगा, चश्मा लग जाएगा, मोटे मोटे ग्लासेस लग जाएंगे और मैं पढ़ता रहूंगा। अगर वो सिर्फ खेलता रहा तो वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाएगा। बात यही है कि जब आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हो ना तो एक क्यूमुलेटिव अप्रोच मिलती है आपको, जिसमें आप एनर्जी भी देख रहे हो, जिसमें आप डायरेक्शनल कैरेक्टर भी देख रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉन्डिंग हो रही है वो इतनी अच्छी हो रही है कि बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बात समझ आती है। तो इसी वजह से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की थ्योरी को सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो तीन चीजों की खास बात कहती है। एक, वो बॉन्ड एंगल बता पाती है, दूसरा वो ये बता पाती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, ठीक है, तीसरा उसका जो एक्सप्लेनेशन है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं और यहां अब हाइब्रिडेशन करने के बाद हम हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं कि हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर के साथ हमारे पास डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आती है। मैं बताऊंगा स्टेरिक नंबर क्या होता है, लेकिन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आती है, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर, अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर है 2, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे ना कंबाइन करने के लिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, तो 2 स्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक s निकल रहा है और एक p मिक्स कर रहा है। सेकंड, अगर मेरे पास है 3 तो s कंबाइन कर रहा है, p कंबाइन कर रहा है, और p s तो एक ही हो सकता है तो p2 कंबाइन कर रहा है। अगर मेरे पास है 4 तो s कंबाइन कर रहा है और 3 p कंबाइन कर रहे हैं। अगर मेरे पास है 5 तो s कंबाइन कर रहा है और p 4 कंबाइन कर रहे हैं। 4 तो होते ही नहीं है, p कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, तो क्या कंबाइन करेगा? d। क्या कंबाइन करेगा? d, sp3d। अगेन अगर 6 है तो क्या कंबाइन कर रहा है? sp3d2। अगर 7 है तो क्या कंबाइन कर रहा है? sp3d3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्टेरिक नंबर पे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब ये स्टेरिक नंबर क्या है? तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्टेरिक नंबर? ये स्टेरिक नंबर क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे वो देखिए। बस आपको ये समझ आया कि डिफरेंट स्टेरिक नंबर्स पे आपको डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। अब स्टेरिक नंबर क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, हमें स्टेरिक नंबर पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। तो स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस atoms attached, number of lone pair on central atom plus atoms attached on central atom, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम्स प्लस एटम्स अटैच्ड ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, ठीक है, या एटम्स अटैच, एटम्स तो दिख जाएंगे आपको कितने अटैच्ड हैं, तो उसके बेसिस पे तो हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर कैसे निकालेंगे? तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहली चीज वैलेंसी, ठीक है। आपको बताना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं हम Ve, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड चीज इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, उसको हम En से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटिटी नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, साइड एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
उसमें से अब देखो यहां से लोन पेयर निकल जाएगा। लोन पेयर क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम को माइनस कर दूं और डिवाइड कर दूं 2 से। अब 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि लोन पेयर तो तभी बनेगा ना बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां तो हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाला, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं क्या मिल जाएगा मेरे को, लोन पेयर। उसको 2 से डिवाइड कर दूं क्या मिल जाएगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर इक्वल्स टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2। मेरे को लोन पेयर मिल गया। तो यहां से मेरे पास लोन पेयर आ गया और यहां से मेरे पास क्या आ गया, स्टेरिक नंबर। यहां से मेरे पास एटम्स अटैच तो मेरे को पता है ही, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को हाइब्रिडाइज स्टेरिक नंबर पता चल जाएगा और स्टेरिक नंबर से मेरे को क्या पता चल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, फॉर्मूला हो गया, निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो देखो कैसे निकालें। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, चलो एक फॉर्मूला लेते हैं CO2 सिंपल, CO2 फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है ना, CO2 ले लेते हैं सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, याद रखो बेटा जो सबसे कम अमाउंट होता है वो सेंट्रल एटम होता है, और अगर दोनों सिमिलर अमाउंट्स में हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा क्या है जो आपका कम अमाउंट में, पहले आप उसको सेंट्रल एटम बनाओ। तो इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब सेंट्रल एटम में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम कितने हैं, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s2 2p4, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बेटा बॉन्ड बनाने के लिए, आखिरी के 2 में एक इस तरह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, सॉरी तो 2, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होंगे, तो 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए होंगे। तो लोन पेयर से कितना आएगा, कितना लोन पेयर बचा, लोन पेयर इक्वल्स टू 4 - 4/2 इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो लोन पेयर नहीं है इसमें। एटम अटैच कितने हैं, एटम्स अटैच कितने हैं, एटम्स अटैच तो बता सकते हो आप, एटम्स अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच्ड हैं मेरे पास, कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 2 एटम्स अटैच्ड हैं, 2 एटम्स अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन साइड एटम्स है, ठीक है। सेंट्रल एटम्स और 2 साइड एटम्स अटैच्ड हैं, 0 लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर यहां से कितना आ जाएगा बेटा, अब तो निकाल सकते हो, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, लोन पेयर प्लस एटम्स अटैच्ड विच इज इक्वल्स टू 2। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी ज्योमेट्री शेप की बात नहीं कर रहे, अभी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात करें। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का निकाला, ठीक है। फिर हम देखा इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम। तो साइड एटम कौन सा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, 4, ठीक है। उसके बाद वी सॉ कि लोन पेयर कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। अगर लोन पेयर नहीं है तो एटम्स अटैच कितने हो गए, एटम अटैच 2 थे, स्टेरिक नंबर मेरा निकला, स्टेरिक नंबर के बेसिस मैंने क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, स्टेरिक नंबर के बेसिस क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आती है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी कुछ होमवर्क दूंगा तो वो आप करके आना, और नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे पास है NH3, मेरे पास है NH3, ठीक है। अब NH3 तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p3। अगर मैं लिखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो मैं लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। मैंने सेंट्रल एटम कैसे चूज किया, जो कम है, नाइट्रोजन कम है तो मैंने वो चूज कर लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, 1, तो एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता, तो 3 हाइड्रोजन को 3 चाहिए होंगे, ठीक है। लोन पेयर कितने हो गए बेटा मेरे पास, लोन पेयर कितने हो गए मेरे पास बेटा, लोन पेयर हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय 2। ये बात समझ आती है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो लोन पेयर बदल गया। एटम्स अटैच कितने, साइड एटम्स अटैच कितने हैं मेरे पास,
3, तो साइड एटम्स अटैच्ड 3 है। यहां से मैं स्टेरिक नंबर निकाल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू कितना होगा? लोन पेयर प्लस एटम्स अटैच्ड। तो लोन पेयर कितने हैं मेरे पास? एक। एटम्स अटैच्ड कितने हैं मेरे पास? 3। हाइब्रिडेशन क्या होगा? स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 4। हाइब्रिडेशन इससे क्या आती है बेटा मेरे पास? sp3। हाइब्रिडेशन इससे क्या आती है मेरे पास? sp3। इससे हाइब्रिडेशन क्या आती है मेरे पास? sp3। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, you need to find out the valence electron of the central atom, then you need to find out the electron needed by the side atom, subtract both of them, you will get the number of, and divide by 2 you get the number of lone pairs। और आपको साइड एटम्स पता ही है कितने हैं, तो उसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर निकालें या स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं और फिर जब आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद हम अगली क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखो। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस लिखो सारे के सारे, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चंस लिखो और उसके बाद और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लिखते जाओ बस। ठीक है ना, रुकना नहीं है, लिखते जाओ फटाफट, वेट नहीं करना है। क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लिखते जाओ बस।
ठीक है, होपफुली आपने सेकंड लेयर लिख ली होगी या लेयर लिख ली होगी, ठीक है ना, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो 24 तो हो गया, ठीक है। होपफुली आपने लिख लिया होगा ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चंस लिखते हैं। होपफुली आपने पहली लेयर लिख ली होगी, है ना, लिख ली थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट और देखें। मेरे पास है SF6 25। ठीक है, ये हो गया आपका 28। ठीक है, ये आपके कॉपी कर लीजिए सारे। 30 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 30 एग्जाम्पल्स हैं, और ये 30 एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आने हैं। हम एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको वीडियो को पॉज करो और देखो कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कॉपीड होने चाहिए, ठीक है। और जब आपने कॉपी कर लिए सारे क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है। ठीक है, होपफुली आपने लिख लिए होंगे। ये सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास तक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे के सारे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, 30 के 30 एग्जांपल्स इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा सारे के सारे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि सारे के सारे आपके एग्जांपल्स होने चाहिए। जो नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके आना, ताकि आपको पता चले आपने गलती कहां करी है। मैं क्यों करने को बोल रहा हूं बेटा ये, क्योंकि ये ना बेसिक है और यहीं से ना बिल्डअप होगा सारी चीजों का, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये सारे एग्जांपल्स आपके सॉल्व होने चाहिए कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद